जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे जी मौसीकी की, और बात हम करेंगे जी जो आलमी शोहरत याफ्ता तबला नवाज हैं जनाब जाकिर हुसैन साहब, उनका इंतकाल हो गया है जी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। आज हम जाकिर हुसैन पे बातचीत करेंगे। हु वाज जाकिर हुसैन, उनकी जो उंगलियों में जादू था, जो उन्होंने मौसीकी में जो नाम पैदा किया, उसके पीछे क्या क्या वो जिदोजहद थी, क्या उनका ख़ानदान था और क्या क्या उनके अवार्ड थे और कितनी बड़ी वो शख्सियत थी जब हम मौसीकी की बात करते हैं। तो आज का वीलॉग जो मौसीकी के दीवाने हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो तबले को पसंद करते हैं, तबले का हुनर जानते हैं, उनको यकीनन पता होगा कि जाकिर हुसैन जो है वो नो डाउट आजकल के दौर का एक बहुत बड़ा शिकार और बड़ा एक करिश्माती शख्सियत थी। अब भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल के आर्जे में वो मुब्तला थे। लेजेंड तबला नवाज जनाब जाकिर हुसैन 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, जबकि उनका इंतकाल अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल में हो, जहां वो आईसीयू के वार्ड में जेर इलाज थे। जाकिर हुसैन लेजेंड तबला नवाज जनाब उस्ताद अल्लाह रखा साहब के बड़े बेटे थे, जो मुंबई में पैदा हुए। उन्होंने अपनी जो तालीम है वो वालिद साहब से हासिल की, और वालिद के ही नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदुस्तान और दुनिया भर में बेपनाह शोहरत हासिल की। 6 दहाइयों पर मुहित अपने कैरियर में जाकिर हुसैन ने कई नामवर बैनुल अक़वामी और हिंदुस्तानी फ़नकारों के साथ काम किया, जबकि भारतीय हुकूमत की जानब से फ़न के लिए उनकी जो ग्रां कदर जो खिदमात हैं, उनके इतराफ़ में उनको 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्मा भूषण और 2023 में भारत के दूसरे बड़े सिविल अवार्ड यानी पद्मा विभूषण से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने कई आलमी अवार्ड्स भी अपने नाम किए, जिनमें 5 ग्रैमी अवार्ड्स भी शामिल हैं। अब आपको मैं बताऊं कि ग्रैमी अवार्ड क्या है, उसकी मैं डिटेल थोड़ी सी एंड में रखूंगा। ये मौसीकी का समझ लें कि सबसे बड़ा जो अवार्ड है उसको ग्रैमी अवार्ड कहते हैं, और ये बड़े क्रेडिट की बात है कि 5 दफ़ा इन साहब को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया, जबकि 9 दफ़ा वो इसके नॉमिनीज में भी शामिल, जिनमें से 3 रवां साल में उनको ये अवार्ड्स मिले थे जी। भारतीय कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जाकिर हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि जी वो हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे जी। समाजी राब्ते के प्लेटफार्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि अजीम तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन के इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। उनकी वफ़ात मौसीकी की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। गम की इस घड़ी में उनके अहले खाना और मद्दाहों के लिए जब हम जिक्र करते हैं जी जाकिर हुसैन का, तो जाकिर हुसैन बचपन में ही अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते रहे, और बचपन से ही उन्होंने अपने वालिद के साथ ट्रेनिंग हासिल की। उन्होंने तबला सीखा, उसके सुर ताल को उन्होंने समझा, उसके ऊपर बहुत से उन्होंने जनाब मौसीकी में अपने आलाप भी बनाए। दुनिया के तूलो अर्ज़ में जाके अपने मुल्क का नाम रोशन किया, मौसीकी को उन्होंने जगाया, और ऐसा ऐसा उन्होंने मौसीकी का कारनामा सर अंजाम दिया कि आज भी लोग देखकर उसको हैरान है। तो इसी वजह से उनको 5 ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके हैं। मौसीकी की दुनिया का ये सबसे बड़ा अगर अवार्ड है तो उसको इन्होंने 5 दफ़ा हासिल किया। तो अब आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी शख्सियत होगी, कितनी अहद साथ ये शख्सियत है जब हम बात करते हैं जी मौसीकी की। अच्छा, साथ में मैं एक और इंकशाफ भी आपसे करूं, क्योंकि जब मैं ग्रामी अवार्ड का मैं थोड़ा सा देख रहा था, जब जाकिर हुसैन साहब की ज़िंदगी के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो साथ में भी ज़ाहिर है फिर ग्रामी अवार्ड्स का जिक्र हुआ, तो मैंने तजस्सुस के लिए देखा, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। जब मौसीकी की बात होती है तो उसमें बड़े लेजेंडरी नाम है, लेकिन आज तक पाकिस्तानियों को ग्रामी अवार्ड नहीं मिल सका। ये बड़ी एक हैरत की बात है। लेकिन एक ऐसी लेडी हैं जिनको अवार्ड मिला है, वो आपके लिए भी बड़ी तजस्सुस की बात होगी, मेरे लिए भी बड़ी तजस्सुस की बात थी। वो खातून जो है वो मेरे ख्याल 40 साल की होंगी, वो हयात हैं, और उनका नाम है जी अरूज आफ्ताब। अरूज आफ्ताब को ग्रैमी अवार्ड मिला था, और अरूज आफ्ताब बेसिकली सऊदी अरब में पैदा हुई, और इनके पेरेंट्स जो हैं वो लाहौर से थे, आई थिंक सो। आजकल ये न्यूयॉर्क में रह रही हैं, और मौसीकी की दुनिया में इन्होंने बड़ा नाम कमाया जी। इन्होंने अपना एक शाहकार एक लॉन्च किया था जिसको मोहब्बत के नाम से जाना जाता है। तो उसके बिहाफ पर या इनकी जो दीगर जो ग्रां कदर जो खिदमात है म्यूज़िक के बिहाफ पे, तो उनके हवाले से इनको ग्रामी अवार्ड जो है वो मिला है। तो मेरे लिए वाकई बड़ी एक हैरत की बात है कि पाकिस्तानी एक खातून हो और उसको ग्रामी अवार्ड मिला हो, और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये अप्रैल 2022 की बात है कि जब इनको ये अवार्ड मिला। तो मेरे लिए तो बड़ी ये हैरत की बात है, लेकिन यकीनन आपको भी बड़ी ये हैरत हुई होगी कि पाकिस्तानी खातून है जिसका नाम है जी
अरूज आफ्ताब, और उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। बेसिकली शी बॉर्न रियाद, सऊदी अरब, और इनके जो पेरेंट्स थे वो लाहौर से थे, तो आजकल ये न्यूयॉर्क अमेरिका में रह रही हैं। उनको ग्रैमी अवार्ड मिला, तो पाकिस्तानियों ने भी इस फील्ड में जनाब नाम कमा रखा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और जिक्र करूँगा जी, वो इसलिए, अच्छा जी, एंड में मैं एक दफ़ा फिर जी ज़ाकिर हुसैन को ट्रिब्यूट पेश करूँगा जी। उनकी जितनी जिद्दोजहद है, जितना उनका काम है, जितना उन्होंने मौसीकी के लिए अब तक कुछ प्रोड्यूस कर दिया है जी, वो सदियों याद रहेगा जी। उनकी काविशों को, उनकी मौसीकी की जो धुनें हैं उसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। उनका जो तबले का जो फ़न है वो रहती दुनिया तक रहेगा। उनका बेटा तो कोई नहीं है, उनकी 2 बेटियां हैं आगे, और मुझे अभी पता नहीं है कि उनकी फैमिली से और उनके जो दीगर जो भाई हैं वो भी यकीनन इसी फ़न के साथ मुंसलिक होंगे। लेकिन जो अभी लग रहा है वो यही है जी कि जो इतना बड़ा जो फ़न का एक समंदर था, इतना बड़ा जो फ़न का नाम था, उसका अहद जो है वो अब अख्ताम पजीर हुआ जी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।